हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप सभी। और आरएसएम एसएसबी राजस्थान के अंदर सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड ने एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली है, जूनियर इंजीनियर वैकेंसी, जिसमें लगभग 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो अब इसकी तैयारी किस प्रकार से करें, राजस्थान जीके जो एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट रहता है, तो उसको कवर कैसे करें और कैसे आप टेक्निकल को कवर कर सकते हो, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यहाँ आज इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है डियर, तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली है स्ट्रैटेजी। ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो राजस्थान से रिलेटेड नोट्स के रिगार्डिंग भी, और जो भी इस एग्जाम से रिलेटेड आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, यहां पर आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए डियर, यहां पर अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर इस एग्जाम में बेसिकली 3 प्रकार का है। एक रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है सर, जिसके ऊपर जो नोटिस आते हैं वो सारे आपके इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेंगे। इसी का आपको ध्यान रखना है। https rsmssb.rajasthan.gov.in, ये आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट है। बस इसी पे आए हुए सारे नोटिस को आपको सही मानना है, ऑथेंटिक मानना है। ठीक है, अब ये रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो ये पैटर्न हमारे पास किस प्रकार का है, तो इसको ध्यान से देखिए कि सर जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो ठीक है, जनरल नॉलेज एक पार्ट ए आपके पास आएगा, विच विल बी बेसिकली और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 40 रहने वाले हैं, और 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के। कंसर्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, अगर आप सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में कहीं से भी हो, तो 80 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के आने वाले हैं, यहाँ पर 80 मार्क्स के, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, और इसके लिए आपको मिलेंगे 120 मिनट, मतलब 2 घंटे आपके पास यहाँ पर समय होगा इस पेपर को देने में। तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक सिंगल पेपर है, 120 मार्क्स का एक सिंगल पेपर है जिसको आपको क्लियर करना है, और वहीं से डायरेक्ट आप जेईएन की नौकरी लग सकते हो। तो लेकिन यहाँ जो कट ऑफ वगैरह रहती है ठीक ठाक अच्छी खासी रहती है। ठीक है, और यहाँ पर बाइफर्केशन डियर आपका डिप्लोमा और डिग्री दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह का सिलेबस है, अलग अलग पेपर आपका यहां पर देखने को मिलता है। तो ध्यान से सब देखना यहां पर कि यहां पर अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं और एज लिमिट्स की बात करूं, तो देखो यहां आपके नोटिफिकेशन में बहुत क्रिस्टल क्लियर दे रखा है, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्रीधारी पद हेतु। तो यहां पर सर आपके पास ये 2 आपकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप सिविल में हो तो किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त से आपको सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री होना आवश्यक है। तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, यहां पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने डिग्री कर रखा है तो आप डिग्री के लिए क्वालिफाइड हो। अगर आपने सर यहां पर डिप्लोमाधारी हैं तो आप डिप्लोमा आपका होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड आपके यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो ये पूरा जो क्वालिफिकेशंस हैं ये आप डेफिनेटली यहां पर देख सकते हो। और हर एक ब्रांच में डिप्लोमा और डिग्री, ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग आपकी वैकेंसीज भी यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है सर, ये हमारी पात्रता है और शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखोगे डियर एज लिमिट के बारे में, तो एज आपकी काउंट होने वाली है 1/1/2025 से। इस दिन तक आपकी एज काउंट होगी जब मिनिमम एज सर 18 साल और मैक्सिमम आपकी 40 ईयर्स, ये एज आपकी यहां पर रहनी चाहिए। तो दीज आर द एज क्राइटेरिया, ये आपकी एज लिमिट यहां पर हो जाती है। ठीक है डियर, बहुत ही बढ़िया। यहां देखो एक जो कंफ्यूजन है आप लोगों के अंदर, जैसे डिग्री और डिप्लोमा में तो आप बहुत बात बेसिकली आपको पता है सारी बातें, लेकिन अगर कृषि की बात करें, ठीक है, तो यहां पर देखो कनिष्ठ अभियंता सिविल कृषि डिग्रीधारी, तो पंचायती राज विभाग के पद हेतु, इस विभाग में जो पद है कृषि वाले में, उसमें देखो क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल या फिर कृषि अभियांत्रिकी में डिग्री या सरकार द्वारा समतुल्य घोषित अर्हता, ये अगर आपके पास है तो आप इस वाली पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये साफ साफ यहां लिखा दिया, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान, ये आपको बेसिकली होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। अगर कृषि वाले में जहां पर आपको थोड़ा बहुत डाउट था वो भी मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। इस पॉइंट को आप बहुत आराम से यहां पर देख सकते हैं। अब देखो डियर, और क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास है। नेशनैलिटी सर सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, नेशनल नेपाल और भूटान। ठीक है, तिब्बतन रिफ्यूजी रिसाइडिंग इंडिया 1962, इंडियन ओरिजिन पर्सन सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वियतनाम, बर्मा ऑल्सो एलिजिबल। तो ये सब भी एलिजिबल है। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो देखो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वगैरह के लिए 600 हो जाएगा। राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी या एमबीसी राजस्थान के आते हैं उनके लिए लगभग 400 रुपए है, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप ऑफ राजस्थान लगभग 400 रुपए आपके पास फीस है, जो अपडेट हुई है इस बार। ठीक है डियर, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो देखो टोटल वैकेंसीज तो आपको पता है 1111 है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करोगे तो यहां पर सबका अलग अलग दे रखा है। देखो कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा, तो डिग्री का अलग है, डिप्लोमा का अलग है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो सिविल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है आपके पास सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंदर। ठीक है,
और यहां देखोगे टोटल 36 वैकेंसी यहां पर है। अगर डिग्री की बात करें, डिप्लोमा के लिए बात करें 8 वैकेंसी है। तो आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यहां पर वैकेंसीज के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो यहां अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बात करूं और डिपार्टमेंट की बात करूं डियर, तो एक तो सार्वजनिक निर्माण विभाग डिपार्टमेंट है, एक जल संसाधन विभाग है आपके लिए, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हो गया, और स्वायत्त शासन विभाग आपके पास, ये डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भी है और पंचायती राज विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट हैं जो इस बार अपनी वैकेंसीज इन्होंने बताई हैं। और लगभग वैकेंसीज की बात करोगे, टोटल वैकेंसीज आप देखोगे तो 1111, ठीक है, ये पूरी वैकेंसीज आपके पास यहां पर हैं। इतनी वैकेंसीज के लिए इस बार आपको फाइट करना है, ठीक है डियर। तो आई थिंक एलिजिबिलिटी के बारे में बातें हमें क्लियर है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आ रही है ये बात हमें डेफिनेटली यहां पर क्लियर हो गई होगी। एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, 40 नंबर राजस्थान के हैं और 80 नंबर आपके टेक्निकल के हैं, ये इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर देखो, अब एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके जो आपके पास आएगी, जो 40 नंबर की आएगी, वो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सभी बच्चों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो एक बार कॉमन सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं। यहां पर देखो, भाग ए के अंदर आपका सामान्य ज्ञान, ये आपको आना चाहिए। और सामान्य ज्ञान में क्या है सर, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत, ये सारी बातें आपको यहां पता होनी चाहिए, जिसमें राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत और बहुत डिटेल में आपको सिलेबस दिया है। एक बार सिलेबस देख लोगे, फिर मैं बताऊंगा आपको कि सिलेबस आपको कवर कैसे करना है, कहां से कर सकते हो, रेफरेंस किताबें क्या है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत क्या संबंध रहे हैं, स्थापत्य कला की विशेषता, महत्वपूर्ण किले, स्मारक और संरचनाएं, ये आपके डेफिनेटली काम आती हैं। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताएं बहुत ही वास्ट हैं, तो इसको भी आपको कवर करना है। राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, शैलियां और हस्तशिल्प हो गया, राजस्थानी भाषा, साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां हो गया, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, ये सारी बातें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ डियर, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बातचीत करनी है, राजस्थान की रियासतें और ब्रिटिश संधियां, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, कृषक और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन जो हुए थे उनके बारे में, राजस्थान का एकीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले आप यही चीज पढ़ते हो। उसके बाद राजस्थान का राजनीतिक जग जागरण और विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, ये सारा आपको राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। तो ये कोई आसान सिलेबस नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर ये तुरंत आप थोड़ा सा पढ़ोगे और हो जाएगा आपसे, ऐसा नहीं। इसके लिए आपको डिटेल स्टडी की जरूरत पड़ेगी। ऑल्दो क्वेश्चंस आपके सिमिलर लेवल के आते हैं, क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के आते हैं, लेकिन उतना पता होना भी जरूरी है, एक एटलीस्ट ऊपर ऊपर से कवरेज होना हमारे लिए जरूरी है। तो इतना डिटेल सिलेबस आपके लिए यहां पर दिया है, ठीक है। राजस्थान का भूगोल की बात करें तो राजस्थान भूगोल में स्थिति और विस्तार हो गया, मुख्य भौतिक विभाग हो गया, जैसे मरुस्थलीय होता है, अरावली प्रवृत्ति होता है, मैदानी होता है, पठारी होता है, ठीक है। अपवाह तंत्र, जितने आपके पास नदियां वगैरह होती हैं जो अंदर मतलब राजस्थान के अंदर बहने वाली नदियां हैं, राजस्थान से बाहर जाने वाली नदियां हैं, वो सारी बातें यहां पर पता होनी चाहिए। जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरणीय परिस्थितिकालीय मुद्दे, मरुस्थलीकरण हो गया आपके पास, कृषि जलवायु हो गया, बहुउद्देशीय योजनाएं और पशुधन। तो यहां पर अगर आप देखोगे डियर तो कुछ भी इसमें पॉइंट छोड़ा हुआ नहीं है। सिंचाई परियोजना जो हमारे पास हो गई, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं, हर एक चीज आपको यहां पर डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो एकदम सरफेस नॉलेज तो डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए, ठीक है डियर। और अगर ये पढ़ लोगे तो आपका आरपीएससी एई के जो प्रीलिम्स है उसमें भी आपका साथ में काम आने वाला है। तो यही लगभग सिलेबस से आप एक ही कॉमन सिलेबस से 2 बेसिक एग्जाम्स को आप बढ़िया तरीके से टारगेट कर पाओगे। तो राजस्थान में स्थानीय नगरीय स्वशासन हो गया, 74वां संशोधन हो गया, राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, ये राजस्थान का जो पॉलिटी है वो कंप्लीट आपके पास यहां पर रहता है। लोक सेवा गारंटी नियम हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग के बारे में बातचीत हो गई डियर, ठीक है। तो ये सारे पार्ट हैं जो आपके राजस्थान के जनरल जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए, पॉलिटी को लेके, हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके, राजस्थान की इकोनॉमी को लेके, राजस्थान के कल्चर को लेके। तो ये सारी बातें आपको डेफिनेटली यहां पर पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने इस एग्जाम की तैयारी के लिए चीजें पढ़ ली तो आपको डेफिनेटली आरपीएससी एईएन में भी आपके जो प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है सितंबर के अंदर, तो उस समय भी आपका डेफिनेटली काम आ जाएगा जो नॉलेज अभी पढ़ी है। इसलिए अभी से इसको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी को एक बार कवर कर लोगे तो 2 एग्जाम्स आप बहुत इजीली टारगेट करोगे। एक बार मैं डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मैं सिलेबस बता देता हूं यहां पर, जितने हमारे सिविल वाले बच्चे हैं।
तो देखो यहां पर बिल्डिंग टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो डिप्लोमा के लिए थोड़ा सा सिलेबस कम है, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स डेफिनेटली यहां पर थोड़े कम है। जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, ये बिल्डिंग मटेरियल है सर आपके पास। सिमिलरली सर्वे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये आपके पास सिलेबस में है, ठीक है। और सर्वे एस्टिमेशन में सब कुछ आपको दे रखा है, कंप्लीट डिटेल, मतलब सर ट्रैवर्सिंग हो गया, थियोडोलाइट हो गया, लेवलिंग हो गया, डेफिनेशन हो गई सर हमारे पास अलग अलग लेवलिंग की, कंटूरिंग आपसे पूछा जाएगा, यहां पर ब्रिक वर्क के बारे में पूछा जाएगा, अलग अलग जो कॉस्ट ऑफ एस्टिमेट है, एस्टिमेशन की जो सारी बातें हैं, तो सर्वे एस्टिमेशन कॉस्टिंग और बिल्डिंग मटेरियल, ये कंप्लीट पीडीएफ डियर मैं आपको शेयर कर दूंगा मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं आगे बता चुका हूं, वहां पर आप इसको कंप्लीट देख सकते हो। हर एक पॉइंट यहां पर आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो डियर सोम भी आपके लिए सब्जेक्ट आएगा। आरसीसी, सोम, आरसीसी, सर्वे और एस्टिमेशन, चार तो सब्जेक्ट सर ये हो गए हमारे लिए। फिर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, और उसके साथ साथ डियर सॉइल इंजीनियरिंग। और एक लास्ट टॉपिक आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा वाले बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, लास्ट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है सर ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेटली ऑटोकैड से भी प्रश्न आते ही आते हैं, 2 से 3 प्रश्न लगभग आपके ऑटोकैड के देखने को मिलेंगे। तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जिनको डिप्लोमा के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस करना है। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, डिग्री वालों का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। तो पेपर का लेवल भी उस हिसाब से ही आता है। अगर आप लास्ट ईयर, मतलब जो लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था उसको आप उठा के देखोगे तो पेपर सिंपल था लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इसलिए बहुत जगह कंफ्यूज भी हो जा रहे थे बच्चे। तो इसलिए हमें तैयारी एकदम बढ़िया तरीके से करके चलनी है। तो डिप्लोमा के लिए 7 सब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वे एस्टिमेशन कॉस्टिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इरिगेशन, सॉइल इंजीनियरिंग जिसको आप सॉइल मैकेनिक्स भी बोलते हो, और ऑटोकैड। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑटोकैड भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अगर डिग्री की बात करें डियर, तो डिग्री वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, देखो आपके लिए तो बहुत डिटेल में सिलेबस है ही। क्या क्या सिलेबस है समझना, बिल्डिंग मटेरियल्स तो आपको पढ़ना ही है, रोड मटेरियल्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट्स हो गया, एसफॉल्ट हो गया, टार हो गया, ये सारी बातें तो आपको पढ़नी है। लेकिन इसके साथ साथ डियर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ये भी पढ़ना है, मतलब सीपीएम पर्ट भी आपको सर यहां पर लेके चलना है साथ में। सीपीएम पर्ट को भूल मत जाना, यहां बीच में बीएमसी और सीटी तो आप पढ़ लोगे, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन साथ साथ आपको डियर सीपीएम पार्ट को यहां पर कवर करते हुए चलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो डियर फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि डिग्री जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है सिलेबस में, लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट्स को कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें हाइड्रोलिक्स का सारा जो पार्ट आता है, हाइड्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट आता है, ये भी है सर। बॉयंसी एक पॉइंट है, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स हो जाएगा सर, ये हमें ध्यान रखना है, और हाइड्रोकाइनेमैटिक्स के बारे में भी ध्यान हमें रखना है सर। तो ये सारी बातें सर आपको यहां पर पढ़नी है, ठीक है। मोमेंटम इक्वेशन हो, उसकी एप्लीकेशन, ये सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ देखो डियर हर एक चीज, सारे पॉइंट यहां पर आपके पास आएगा, ठीक है। कंप्लीट पॉइंट जो फ्लूइड मैकेनिक्स में, ये सिलेबस आपके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हाइड्रोस्टैटिक हो गया, हाइड्रोकाइनेमैटिक्स हो गया, मोमेंटम इक्वेशन हो, उसकी एप्लीकेशन हो गई, ये सारी चीजें आपके आएंगी। इसके अलावा सर सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, ये भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि लगभग सेम ही है सर, है ना। अब फील्ड इंजीनियरिंग, ट्रैवर्सिंग आ गया, एंगल डायरेक्शन आ गया, ये सब चीजें, कंटूरिंग आ गया, प्लेन टेबल आ गया, लेवलिंग आपको यहां पर पूछा जाएगा। लेकिन 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 इसके साथ एक पॉइंट आपको और एडिशनल पढ़ना है, जो आपके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है लेकिन डिग्री वालों के लिए है, विच इज सर फील्ड एस्ट्रोनॉमी, मतलब डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो होता है उसके बारे में भी आपको यहां पर पढ़ना है कि बेसिक टर्म्स कौन से होते हैं सर, जेनिथ क्या होता है, नादिर पॉइंट क्या होता है, तो वो सारी चीजें भी आपको सर यहां पर डेफिनेटली पढ़नी पड़ेंगी। तो फील्ड एस्ट्रोनॉमी एक इंपॉर्टेंट अलग से पार्ट है जो आपको कवर करना है। तो सीपीएम पार्ट भी आपको कवर करना है, आपको ये फील्ड एस्ट्रोनॉमी का अलग से पार्ट कवर करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए कंप्लीटली है, जितने भी डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डियर ये जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस भी आपको कवर करना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो वहां पर नहीं था। और इसके अलावा आपके पास प्रिपरेशन ऑफ टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, तो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग लेआउट डायग्राम, ये सब आपका एडिशनल सिलेबस है जो सिर्फ और सिर्फ डिग्री वालों को कवर करना। इरिगेशन, वाटर रिसोर्स लगभग सेम ही है सर दोनों के लिए।
थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये तो आपका कॉमन ही था सर उसके अंदर, लेकिन जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ये डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट है यहां पर। तो पूरा का पूरा जो टॉस है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है वो आपका यहां पर सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस पार्ट के अंदर पूछा जाएगा, जिसमें इंडिटर्मिनेसी पूछी जाएगी, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम पूछी जाएगी, डिफ्लेक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड वगैरह हैं। तो ये सब चीजें आपको यहां पर डेफिनेटली पूछी जाएंगी। तो सिलेबस भी ठीक है सर, अच्छा सिलेबस है। सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा वालों के लिए सॉइल इंजीनियरिंग नाम से है, वो यहां पर डिग्री वालों के लिए सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नाम से है। लगभग सेम सिलेबस है सर, जैसा आपका सिलेबस है वैसा ही पूरा का पूरा सेम सिलेबस है, हम क्लासेस में बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करते हैं। उसके बाद डियर आरसीसी और मैसनरी स्ट्रक्चर्स, इस बात का जरूर ध्यान रखना सर, यहां पर आपको रेनफोर्स ब्रिक वर्क ये डेफिनेटली पढ़ना है, यहां पर स्टेयर केसेस को पढ़ना है सर, रिटेनिंग वॉल आपको यहां पर पढ़ना है, वाटर टैंक्स आपको यहां पर पढ़ना है, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ WSM को भी यहां पर पढ़ना है जब हम आरसीसी की बात करते हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट, देखो बेसिक पॉइंट्स आप पढ़ोगे, मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूं जहां आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से सर स्टेयर केसेस हो गए, रिटेनिंग वॉल हो गया, रेनफोर्स ब्रिक वर्क हो गया और वाटर टैंक्स हमारे पास हो गए। इसके लिए हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। स्टील जो डिप्लोमा वालों के लिए नहीं था लेकिन डिग्री वालों के लिए यहां पर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, देखो सीटी, इसका पूरा कंप्लीट डिफरेंट पार्ट आपको दे रखा है, जिसमें सर आपको स्टोन और ब्रिक मैसनरी के बारे में, लिंटेल्स के बारे में, रूफिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, सेंटरिंग, शटरिंग, हर एक चीज यहां पर कवर होगी, ठीक है। तो काफी डिटेल सिलेबस है आप लोगों के लिए, और उसके साथ साथ ऑटोकैड तो है ही। तो जो डिग्री वाले स्टूडेंट हैं उनको ऑटोकैड आपको अलग से पढ़ना है, सीपीएम पर्ट आपको अलग से पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे वाला जो पोर्शन है, जीआईएस जीपीएस का जो पोर्शन है ये आपके लिए अलग है, फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल अलग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आपका पार्ट आ रहा है वो भी आपका डिफरेंट है यहां पर, और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी काफी डिटेल के अंदर आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों के पेपर लेवल में थोड़ा सा अंतर डेफिनेटली होगा, जैसे लास्ट टाइम भी देखा गया था, डिप्लोमा वालों का पेपर थोड़ा सा आपका इजी मोड में था लेकिन डिग्री वालों का पेपर हल्का सा मॉडरेट मोड में था, ठीक है। तो क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक है सर। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हमारे पास ये भी है डियर। हाईवे और ब्रिजेस, देखो हाईवे और ब्रिजेस भी आपको यहां पर पढ़ना है जितने हमारे डिग्री वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है सर। इसमें फ्लेक्सिबल पेमेंट, ब्रिज वाले, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया, अलाइनमेंट हो गया, ये सारी बातें आपको यहां पर इसमें भी कवर अप करके चलनी है। तो दीज आर ऑल द सिलेबस। अब सर हम लोग यहां पर कैसे कैसे कवर करेंगे, अगर मैं राजस्थान जीके की बात करूं, और राजस्थान जीके में सर हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा राजस्थान का इतिहास, भूगोल, ये सब पढ़ना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमारे पास है फॉर राजस्थान जीके, ठीक है। तो आप यहां से रेफरेंस ले सकते हो। जब मैंने तैयारी करी थी तो कुछ किताबों से मैंने भी रेफरेंस लिया था, जो आरपीएससी एएन जैसे आप सबको पता है वो मैं निकाल चुका हूं। तो राजस्थान के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिखवाल पब्लिकेशन की किताब आपको देखने को मिलती है जहां पर राजस्थान का कंप्लीट डिटेल में आपको गिवन है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। या फिर मूमल राजस्थान की जीके है, यहां से भी आप देख सकते हो, जो 8वां संस्करण है, यहां से आप देखोगे तो यहां भी बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट क्वेश्चंस के साथ डिटेल मिल जाता है। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है डियर तो आप लक्ष्य पब्लिकेशन की किताब को भी आप यूज कर सकते हो, जो राजस्थान जीके के लिए काफी काम आती है। काफी मोटी किताबें होती हैं लेकिन इसमें आप अपना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं उसको छांट के बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो ये 3 रेफरेंस किताबें हैं जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपके राजस्थान जीके में तो काफी अच्छे खासा स्कोर हो जाएगा, इनसे बाहर कभी कुछ जाता नहीं है। और इसके अलावा भी डियर जो हमारे दिशा पब्लिकेशन की किताब एक आती है सर, है ना, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह गिवन होते हैं, तो आपने जो एक बार थ्योरी पढ़ ली है तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी काम कर सकते हो। लेकिन जरूरी यह है कि आपको स्टार्ट अर्ली करना है, ठीक है। स्टार्ट जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एक बात मैं आपको यहां पे मोटिवेशन के लिए भी देके जा रहा हूं डियर, कि बिलीव करो कि यू आर हाफ वे देयर एंड कीप हसलिंग टू द फिनिशिंग लाइन। हमेशा ध्यान रखो, अपने ऊपर बिलीव आपको रखना है। राजस्थान जीके का सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है, लेकिन इसको कवर करना अभी से आप शुरू कर दोगे तो आपके दोनों एग्जाम्स के लिए काम आएगा, आरएसएम एसएसबी के लिए भी और साथ ही साथ डियर आपके आरपीएससी एई के लिए भी। तो आई होप इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे आपके एज लिमिट की बात हो डियर, या कंप्लीट सिलेबस की, ठीक है, और कहां से जो रेफरेंस किताबें हैं, कहां से क्या पढ़ना है। आरएसएम एसएसबी ये एग्जाम
बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि सिंगल पेपर यहां पर होता है, वो 120 मिनट आपका फ्यूचर तय कर देंगे। तो इसके बाद कोई और कुछ भी नहीं है, ना इंटरव्यू है ना कोई दूसरा स्टेज है, तो सिंगल स्टेज में पेपर है। तो जम के तैयारी करो, जितने भी राजस्थान वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको टाइम रहते फॉर्म भरना तो है ही, लेकिन अपनी तैयारी भी पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई भी डाउट आपके रह गए हो। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक हार्ट का सिंबल जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।